नाजरीन, जब भारत ने अग्नि और ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान को दबाने की कोशिश की, जब दुश्मन ने समझा कि वो खला, फजा और हर जगह पे काबिज हो चुका है, तब पाकिस्तान ने एक ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है जिसके बाद दुश्मन हिलकर रह जाएगा। पूरी दुनिया हैरान हो जाएगी क्योंकि पाकिस्तान को मिलने वाला है एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम जिसके बाद ना सिर्फ पाकिस्तान अपनी फजाओं की हिफाजत कर सकेगा बल्कि हमारी जमीन के बाहर से, खला के अंदर से भी अगर पाकिस्तान के ऊपर कुछ हमला होता है तो पाकिस्तान उसका भी दिफा कर सकेगा। ये वाला जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये भी पाकिस्तान को अपने सबसे बड़े दोस्त चीन की जानिब से मिलने वाला है और इसका नाम है HQ-19। दोस्तों, ये मिलने के बाद पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल हो जाएगा जिनके पास ये एक्सो एटमॉस्फेरिक डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो कि खला के अंदर से होने वाले हमले का मुकाबला भी कर सकता है। अगर हमारे ऊपर कोई सैटेलाइट निगरानी करती है, सर्वेलेंस करती है, हमारी मॉनिटरिंग करती है और हमारी सरहदों के ऊपर जो है वह जासूसी करती है खला से, तो ये उसको भी टारगेट कर सकता है और फजा में हजारों किलोमीटर दूर तक जो है वो दुश्मन की निशानदही कर सकता है। 3000 किलोमीटर तक जो हमारा दुश्मन है उसको टारगेट कर सकता है। ये जदीद जो एयर डिफेंस सिस्टम है चाइना का, जो कि पाकिस्तान को J-35 के बाद मिलने वाला है, ये अमेरिकी थर्ड डिफेंस सिस्टम के मसावी समझा जाता है, उसके बराबर समझा जाता है। इसकी क्या तफसीलात हैं आपके सामने रखेंगे इसी वीडियो के अंदर, और इसके बाद कैसे भारत के अंदर खलबली मच चुकी है। भारत आलमी सतह के ऊपर अब तन्हाई का शिकार हो चुका है। भारत को सारी दुनिया छोड़कर जा चुकी है क्योंकि अब उनके बयानिए के अंदर उस तरह से जान नहीं रही है। उनके पास बेचने को कुछ नहीं है मां सिवाय अपने लोगों को कि हमने सिंदूर के अंदर पाकिस्तान के ऊपर अटैक तो किया, लेकिन उसके जवाब में उनके साथ क्या किया गया ये वो बताने से कासिर हैं। वो ये बताने से कासिर हैं कि हमारे राफेल किस तरह से गिराए गए। वो ये बताने से कासिर हैं कि हमारा S-400 जो डिफेंस सिस्टम है वो कैसे तबाह बर्बाद कर दिया गया। अब पाकिस्तान की जानिब से और अफगानिस्तान की जानिब से भारत को एक और ऐसा धचका दिया गया है जिसके बाद भारत मजीद जो है वो तन्हा से तन्हा होता चला जाएगा और भारत का एक सबसे बड़ा एलाई जिसको उसने साजिश करके अपने साथ मिलाया था, उसने पाकिस्तान के साथ खड़े होने का फैसला कर लिया है और वो है अफगानिस्तान। पाकिस्तान का मुस्लिम हमसाया मुल्क जिसके साथ हमारा बहुत ज्यादा तनाव तो रहा, कशीदगी रही दोनों ममालिक के माबैन, लेकिन रिसेंटली जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई चाइना के अंदर, और वहां पे पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार और इनके जो वजीर खारजा हैं अमीर मुत्तकी, वो वहां पे पहुंचे और उन्होंने आपस में मुज़ाकरात किए और CPEC को अफगानिस्तान तक ले जाने का फैसला किया गया। तो उसके बाद ये डेवलपमेंट सामने आई है कि अब अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के अंदर हो रही जो भारतीय फाइनेंस्ड कार्रवाइयां थी, दहशतगर्दी के वाकयात थे, उनसे अलाने बरात कर दिया है। और ये पहली दफा होगा कि जब अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं, तालिबान हुकूमत है, वो पाकिस्तान के अंदर होने वाली कार्रवाइयों के पीछे जो मुलव्विस होते हैं फितना ख्वारिज, उनसे कता ताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे इसी वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी मेन स्टोरी से जो कि है HQ-19 के बारे में। ये एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि चाइना की जानिब से पाकिस्तान को दिया जाने वाला है और इसकी तस्दीक जो है वो भारतीय दिफाई तज्जिया निगार जो हैं वो भी इस वक्त कर रहे हैं। और आपने एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट करती हुई देखी होगी और वो वीडियो जो है वो भारतीय दिफाई तज्जिया निगार परवीन सोनी की है, जिसके अंदर वो बताते हैं कि पाकिस्तान को चीन से तवील फासले HQ-19 जो है वो फजा में मार करने वाला जो मिसाइल सिस्टम है वो मिलने वाला है और ये अमरीकी जो थर्ड निजाम है उसके मसावी है, उसके बराबर का, उसकी बराबरी का जो इक्विवेलेंट डिफेंस सिस्टम है ये वो समझा जाता है पूरी दुनिया में। और इसको ये भी कहा जाता है कि ये चाइनीज थर्ड डिफेंस सिस्टम है। और अब इसकी खसूसियात की अगर हम बात करें तो चीन का HQ-19 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है एक जदीद तर्ज का एंटी बैलिस्टिक और एंटी सैटेलाइट हथियार है जिसे जो चाइनीज आर्मी है, पीपल लिबरेशन आर्मी, वो अपने लिए इस्तेमाल करती है। अब इसके अंदर खास बात यह है कि ये एक्सो एटमॉस्फेरिक डिफेंस भी प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पे अगर मिसाइल जो है वो कोई भी आता है हमारे दूसरी हदूद से और हमारी वो एटमॉस्फेयर के अंदर रहता है, हमारी फजा के अंदर होता है, उसका तो ये मुकाबला कर ही सकता है, उसकी निशानदही भी कर सकता है, उसको अटैक भी कर सकता है। लेकिन अगर कोई हमला किया जाता है हमारी खला के अंदर से पाकिस्तान के ऊपर तो ये उसको भी लोकेट कर सकता है, उसका दिफा जो है वो भी इसके अंदर करने की सलाहियत मौजूद है। इसी के साथ दोस्तों, इसके साथ जो हाइपरसोनिक जो ग्लाइड व्हीकल्स होते हैं उनका मुकाबला करने के लिए भी इसको बनाया गया है और जमीन के करीबी मदार में मौजूद जो सैटेलाइट्स हैं उनको भी तबाह कर सकता है। आजकल जैसे हो रहा है कि सैटेलाइट के जरिए जो है वो जासूसी की जाती है,
अपने राइवल मुल्क के ऊपर, और इसी तरह भारत भी करता है कि सैटेलाइट से जो है वो अपनी जो सरहदें हैं उनको मॉनिटर करता रहता है, और कभी कभार हमारी सरहदों के अंदर भी इस तरह का एडवेंचर करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर पाकिस्तान को यह मिल जाता है तो इस चीज का तोड़ पाकिस्तान के पास आ जाएगा और हम लोग उस सैटेलाइट को भी मार कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसकी जो इंटरसेप्शन रेंज है वो बहुत क्रेजी लेवल की है। HQ-19 तकरीबन 3000 किलोमीटर तक फासले पर मौजूद बैलिस्टिक मिसाइलों को हदफ बना सकता है। इंटरसेप्शन ऊंचाई की बात करें तो यह सिस्टम 200 किलोमीटर या उससे ज्यादा बुलंदी पर वार हेड्स को तबाह करने की सलाहियत रखता है। 200 किलोमीटर कोई लंबाई का फासला नहीं है, यह ऊंचाई का फासला है, तो यह बहुत ज्यादा बन जाता है। तो यह वहां तक जो है वो अपना दुश्मन जो है उसको मार सकता है और वार हेड्स को तबाह कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों इसकी और एक जो बहुत हैवी क्वालिटी है वो ये है कि HQ-19 में हिट टू किल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, यानी मिसाइल बराए रास्त हदफ को टकराता है और उसकी धज्जियां बखेर देता है, उसको तबाह बर्बाद कर देता है। क्योंकि इसके अंदर जो है वो धमाका खेज मवाद भी नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद ये जो अपने दुश्मन है उसको तबाह करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा दोस्तों ये मिसाइल को गैस के दबाव से लॉन्च करता है, जो लॉन्चर को नुकसान से बचाता है और लॉन्च को ज्यादा महफूज बना देता है। रडार सिस्टम HQ-19 का रडार सिस्टम हजारों किलोमीटर दूर अहदाफ का पता लगा सकता है, और जो एक इंतहाई हसास और मजबूत दिफाई हथियार जो है वो इसको बना देती है। ये वाली इसकी क्वालिटी। अगर हम इसकी जो टेक्निकल क्वालिटीज हैं उसकी बात करें तो प्रोपल्शन, ये मिसाइल 2 मरहलों में मुश्तमिल सॉल्ट रॉकेट इंजन से लैस होता है जो तेज रफ्तारी से हदफ की तरफ बढ़ते हैं, और HQ-19 मिसाइल इंतहाई तेजी से सिमत तब्दील भी कर सकता है, जो इसे मुतहरक और इंतहाई जो है वो आप समझ लीजिए कि फुर्ती फराहम करते हैं। और इसकी जो गाइडेंस है उसके अंदर इंफ्रारेड गाइडेंस सिस्टम नस्ब है, यानी कि एक रेज होती हैं, शुआएं होती हैं, उसके जरिए इसको ऑपरेट किया जाता है और गाइड किया जाता है। HQ-19 की तैयारी 1990 के आखिर में शुरू हुई थी और 2018 में इसे फौजी सर्विस में शामिल किया गया था चाइना के अंदर, और 2024 में इसको चीन के एक एयर शो के अंदर पूरी दुनिया के सामने दिखा दिया गया, आवाम के सामने पेश कर दिया गया। यह सिस्टम अमेरिका के थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम का मुतबादिल समझा जाता है, उसके इक्विवेलेंट एक डिफेंस सिस्टम समझा जाता है। अब पाकिस्तान को यह मिल जाता है तो उससे पाकिस्तान को क्या होगा, इसके लिए हमें देखना होगा कि पाकिस्तान के पास पहले जो डिफेंस सिस्टम है वो कौन कौन से मौजूद हैं। उनके अंदर पाकिस्तान के पास HQ-16 है और यह भी चाइना से आया हुआ है, उसके बाद LY-18 है, उसके बाद HQ-9 है जो कि रिसेंटली हमने इस्तेमाल किया है पाक भारत तनाज़े के अंदर, और उसके बाद एक FN सीरीज के मैन पैड्स हैं जो कि ग्राउंड टू एयर टारगेट करते हैं और इस तरह से काम करते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान के पास HQ-19 आ जाएगा तो ये पाकिस्तान को पहली बार फजा से बाहर जो मिसाइल हैं उनको मारने की सलाहियत भी पाकिस्तान को दे देगा। पुराने हमारे जो डिफेंस सिस्टम है उनके पास ये सलाहियत मौजूद नहीं है, उनकी रेंज भी कम है, उनके अंदर इस तरह से फुर्ती भी नहीं है, उनका जो रडार सिस्टम है वो भी इस तरह से काम नहीं करता। लेकिन जब पाकिस्तान को ये मिल जाएगा तो फिर पाकिस्तान तबाही फेरने की सलाहियत जो है वो अचीव कर लेगा। HQ-19 भारत के अग्नि मिसाइल और ब्रह्मोस और स्कैल्प जो EG है उस जैसे खतरनाक मिसाइलों का तोड़ समझा जा रहा है, और ये सिस्टम भारत की जानिब से मुमकिन पहले हमले के खतरे को कम कर देगा। और इसी के साथ दोस्तों पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल हो जाएगा जिनके पास एक्सो एटमॉस्फेरिक डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर से भी बाहर से अगर कोई चीज आती है तो उसको भी जो है वो काउंटर करने की सलाहियत रखता है। अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी डेवलपमेंट की जानिब जो कि आई है अफगानिस्तान से, और अफगानिस्तान से जो तालिबान कमांडर है सईदुल्लाह सईद, उन्होंने एक वाज़े वार्निंग जारी कर दी है। किनको कर दी है जी? फितना अल खारिज को। उनकी ही एक ब्रांच जो कि पाकिस्तान के अंदर काम करती है और आज से पहले तक उनको उनकी सपोर्ट हासिल थी और उनकी मदद से तमाम तर कार्रवाइयां जो है पाकिस्तान के अंदर की जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो तालिबान का खारिज को पैगाम दिया गया है वो ये है कि पाकिस्तान में हमले करना जिहाद नहीं है। उन्होंने वाज़े तौर पे बता दिया है कि शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती है कि आप खुद साख्ता जिहाद अनाउंस कर दें। इसके लिए आपको अमीर की इजाजत होना लाजमी है, उसके बाद आप कहीं पे जिहाद लॉन्च कर सकते हैं। क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर जो फितना खारिज हैं, एक तो इनके हवाले से पाक अफवाज का मौकिफ है कि इनको भारत से फंडिंग आती है, भारत के साथ इनके लिंक्स हैं, और दूसरा इनको अफगानिस्तान से आती है। लेकिन अब रिसेंटली जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के माबैन मुलाकात हुई उसके बाद ये बयान जो है वो सामने आया
है जो हमें बताता है कि आपस में जो ताल्लुकात हैं, अफगानिस्तान के जो तनाज़े थे वो खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं और अब एक नया जो ब्लॉक है वो बन सकता है चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सूरत में, जो कि भारत के लिए एक बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है। और अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को पहला यूं समझ लीजिए कि तोहफा दिया है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां करने वाले फितनल ख्वारिज से ऐलान बेरात किया है और जो कतई ताल्लुकी है उसका एक तरह से ऐलान कर दिया, उनको बता दिया है कि आप लोग खासकर पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कार्रवाइयां हरगिज मत करें क्योंकि आपको इसकी इजाजत नहीं है। इसके लिए आपको एक अमीर की जो इजाजत है उसका ऐलान जो है वो चाहिए होता है, लेकिन हमने जो ऐलान है वो नहीं कर रखा कि आप लोग पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जिहाद शुरू कर दें और खुद साख्ता जिहाद शुरू कर दें। इस तरह की कोई भी कार्रवाई आप मत करें। और इसके बाद जो है वो इस तमाम तर नेटवर्क से मुंसलिक जो लोग हैं उनको पकड़ा भी जा रहा है, उनकी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। जो फितनल खारिज के अंदर जाना चाहता है, भर्ती होना चाहता है, उसको भी गिरफ्तार किया जा रहा है और जो हो चुके हैं उनके खिलाफ भी बहुत सख्त किस्म का जो ऑपरेशन है वो इस वक्त शुरू हो चुका है, क्योंकि इन्होंने हमारे जो ये आप समझ लीजिएगा नॉर्दर्न साइड्स हैं इनको जहन्नुम बना रखा है। यहाँ पे हमारे जो मासूम लोग हैं उनकी जिंदगी हराम कर रखी है। वहां पे आए दिन मासूम लोगों को टारगेट किया जाता है। तमाम तर कार्रवाइयां आप आए दिन सुनते होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि इनको तालिबान से कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाली है। क्योंकि करते ये थे, इनका चाल चलन ये था कि यहाँ पे कार्रवाइयां की और जाके अफगानिस्तान में छुप गए। जब मामला ठंडा हुआ तो दोबारा आके यहाँ पे कोई इस तरह की हरकत कर दी जिससे यहाँ पे बदअमनी हो, जहां यहाँ का सुकून खराब हो जाए। लेकिन अब जो अफगानिस्तान है वहां पे ये जाके छुप नहीं सकेंगे। इस हालिया बयान से तो यही लगता है, लेकिन आगे क्या होता है वो आगे चल के देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान उमैस मुनीर को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।